भी ऐसा लगता है कि निरंतर प्रयास करने के बाद और खूब मेहनत करने के बाद भी आपको जो फल की प्राप्ति होती है, आपको जितने पैसे की प्राप्ति होती है, आपको आपके परिश्रम का जो पारिश्रमिक मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है, वो न्यायिक नहीं है। आप काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन जिस हद तक आप काम करते हैं उस हद तक आपको पैसे नहीं मिलते। ये कौन सा ग्रह है जो हमें हमारा जब भाग्य साथ नहीं देता है तो सिर्फ हम कर्म के बल पर कमाई करते हैं, और कर्म के बल पर जब कोई मनुष्य केवल कमाई करता है तो उसको उसके कर्म का 1/4 ही प्राप्त होता है। लेकिन जब भाग्य का साथ मिलता है तब आपको आपके कर्म का 2 गुना कमाई होती है। तो दोनों आवश्यक है जीवन में, जितना जरूरी कर्म है उतना ही जरूरी भाग्य का साथ देना भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि बरसों से आप काम कर रहे हैं, खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु सफलता मुट्ठी भर ही मिलती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो रिचुअल आपसे मैं करवाऊंगी, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जहां भी ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी, क्योंकि भाग्य साथ देने लगेगा। ये गुरु ग्रह है। जब गुरु ग्रह कमजोर होता है, भाग्य साथ देना कम कर देता है। आपकी वाणी में वो शक्ति नहीं रह जाती है कि लोग आप पर विश्वास करें। आप कुछ बेचना चाहते हैं, लोग विश्वास नहीं करते, आपके कहने की बात नहीं मानते। आप किसी को कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, लोगों को झूठा लगता है। यह गुरु कमजोर होने का सूचक है। वहीं जब गुरु उच्च का होता है तो आप 10 की चीज 100 में बेच सकते हैं। आपके भीतर उतनी क्षमता आ जाती है, आपके ज्ञान को लोग सलाम करते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चा बाहर दूर दूर तक होती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ बढ़ता है। तो क्यों ना हम एक छोटा सा सरल प्रयोग करके अपने गुरु को पहले भाग्यशाली बनाए, अपने गुरु को बहुत स्ट्रांग बनाए, फिर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें भरपूर फल मिलेगा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ 100% सार्थक है और गारंटी वाला प्रयोग। लॉजिकल है, गुरु को स्ट्रांग कर लो, सब काम में सफलता मिलने लगेगी। कहीं कोई चर्चा हो रही है, आप वहां पहुंचते हो, आप जो बोलते हो लोग वही सुनेंगे, वही मानेंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपकी वाणी आपका साथ देने लगेगी और आपका ऑरा जो है वो मजबूत हो जाएगा। कहते हैं ना, दुनिया झुकेगी कदमों में। आपके भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा और आपकी जो समझ है, आपका जो स्किल है, आपकी जो सीखने की क्षमता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में इतना ज्यादा हो जाएगी कि जब आप ज्ञान से लबालब हो जाते हो तो वो ज्ञान आपको फल देने ही लगता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से पीछा छूट ही नहीं रहा है, तब भी यह आवश्यक है कि आपके पास आसक्तित धन आए, खूब पैसा आए। जब खूब पैसा आने लगेगा तो वैसे भी आप कर्ज से निकल जाइएगा। अगर लोग आपको आपकी बात का विश्वास नहीं करते क्योंकि आप अभी तक सफल नहीं हैं, जहां सफलता का प्रतिशत बढ़ने लगेगा लोग झुकेंगे आपके कदमों में। तो चलिए आज बताती हूँ छोटा सा प्रयोग लेकिन बड़ा चमत्कार, आपके भाग्य को बदल देने वाला, रुपयों की पैसों की बरसात करने वाला, रातों रात आपके जीवन में परिवर्तन दिखाएगा ये अद्भुत चमत्कारी प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को सार्थक बनाता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज होती है मेरे बुक में। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई उलझन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। चलिए सीधे रेमेडी पर आती हूँ। गुरु संबंधित जो भी उपाय हम करते हैं उसका सार्थक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें चीजों को दान नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन सा ग्रह आपका कमजोर है और कौन सा बहुत ज्यादा फल दे रहा है, किस चीज को हमें खानी है और किस चीज को दान करनी है। तो जब हमें ये जानकारी नहीं, तो किसी से भी सुनकर किसी भी चीज का दान करने से बचें। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उपाय करते हैं, अच्छी बात है, कीजिए, किसी का भी बताया उपाय कीजिए, लेकिन जहां दान की बात आ जाए तो बिना समझे सोचे, बिना पूरी जानकारी के किसी भी चीज का दान ना करें।
गेहूं का दान, चावल का दान, नमक का दान अलग अलग मायने रखता है। आपको नहीं मालूम कौन सा ग्रह आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है और आप उस चीज का दान किए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे फल में कमी आएगी और फिर शून्य हो जाएगा। जिस चीज को दान करना आप उस चीज को खाए जा रहे हो तो कर्ज में डूब जाओगे, है ना। तो इसीलिए बगैर जानकारी के आप दान करने से बचे, किसी सामान के दान करने से बचे, अन्यथा कोई प्रयोग करते हो तो करे। हर प्रयोग कुछ ना कुछ फल देता है। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आज गुरु से संबंधित जो प्रयोग बताने जा रही हूँ उसमें मैं जो चीज कहूँ बस उतना ही करना, बस उतना ही करना। कोई रुपया पैसे का खर्च नहीं, किसी को बहुत पैसा दान नहीं करना, किसी को बहुत सामग्री दान नहीं करनी। नहीं, एक तो पैसे नहीं है आपके पास, एक तो वैसे भी परेशान है आप। इस वीडियो को आप देख रहे हैं इस विश्वास के साथ कि शायद कोई जानकारी मिले और मेरी अवस्था ठीक हो। तो सीधा पॉइंट पर आती हूँ और आपकी अवस्था बदलेगी। पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते प्रारंभ होते होते आपको समझ में आने लगेगा कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ और उसका कुछ तो असर हो रहा है। समय जैसे जैसे बीतेगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बीतते बीतते आप लाइन पर आ जाओगे। लेकिन करना छोड़ना नहीं, इस प्रयोग को आपको करना छोड़ना नहीं है। मैं आपका गुरु बहुत उच्च का करने जा रही हूँ। फिर आपका शुक्र नीच का हो, शनि सता रहा हो, राहु परेशान कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे आने लगेंगे, भाग्य आपके फेवर में आ जाएंगे। जहां भाग्य आपका साथ देने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। फिर देखते हैं दूसरों ग्रहों को, पहले गुरु पर बात करते हैं। आपको गुरुवार को एनी हाउ सूर्योदय से पहले सोकर उठना है। सूर्य का जो ऑरा होता है सूर्योदय के 45 मिनट तक ही रहता है और आपको ये प्रयोग सूर्य के ऑरा में ही करना है। फास्ट रिजल्ट, अभी आपने ये रिचुअल के अभी रिजल्ट देखना है तो सूर्योदय से पहले गुरुवार को सोकर उठे। स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, शैम्पू साबुन वगैरह लगाकर नहीं नहाना है आपको गुरुवार को। आप मुल्तानी मिट्टी से नहा सकते हो, बेसन हल्दी से नहा सकते हो, दही से नहा सकते हो, लेकिन आपको साबुन या सर पे शैम्पू लगाकर नहीं नहाना है गुरुवार को। गुरुवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला कपड़ा पहने। भले ही आप दिन भर के लिए नहीं पहन सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, कहीं नहीं, परंतु पूजा के दौरान आपको पीला कपड़ा जरूर पहनना है। सूर्योदय से 1-2 घंटे तक पीला कपड़ा अवश्य पहने। हर रंग किसी न किसी प्लैनेट से रिलेट करती है और उसका फल देने लगती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो गुरुवार को आप पीला कपड़ा जरूर पहने। ध्यान दीजिए, गुरु बृहस्पति देव के लिए आपको चने की दाल और गुड़ को लोटे में डालकर केले के वृक्ष में जल डालें। केला का वृक्ष घर में ना हो, और अगर आसपास कहीं केले का वृक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, इस उपाय से इसका कोई संबंध नहीं है। आप विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो अपने घर में रखे हैं उसकी यथाविधि पूजा करेंगे जैसे मैं कहूँ। 1 लोटा जल रखेंगे गुरुदेव के सामने, विष्णु भगवान के सामने, श्री हरि नारायण के सामने, और उनको 1 चुटकी हल्दी अर्पण करेंगे। ये हल्दी आप उनको तिलक के रूप में भी अर्पण कर सकते हैं या उनके सामने पान का पत्ता रखकर ऐसे हल्दी अर्पण करें कि पान के पत्ते के ऊपर हल्दी गिर जाए। गिनकर सिर्फ और सिर्फ 5 दाने चने की दाल को आप पानी में धोकर इसी पत्ते पर बृहस्पति देव को, गुरुदेव को, श्री हरि नारायण को अर्पण करेंगे। आपको 1 पीले का फूल चढ़ाना है, वो भी कनेर का फूल। अगर कनेर का ना मिले तभी आप ऑप्शन 2 में कुछ और देखेंगे, परंतु कनेर का फूल जो लंबे सा होता है, आप देख लो, सर्च कर लो, 1 पीले का फूल चढ़ाएं और वहीं बैठकर आप भगवान विष्णु देव को नमन करेंगे और ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का हल्दी की माला से 108 बार जप करेंगे, यानी कि 1 माला जप करेंगे। और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। महज आप चने की दाल हल्दी से चढ़ाकर श्री हरि नारायण को ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करेंगे। और जप करने के बाद जब आप उठेंगे तो ये जो 1 लोटा जल आपने रखा है इसको आप किसी भी फूल पौधे में या तुलसी जी में डाल देंगे। 1 घी का दिया जरूर जलाएंगे और प्रत्येक गुरुवार को ये विधि कंटिन्यू रखेंगे। महज इतना करने मात्र से गुरु इतना उच्च का होने लगता है कि भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि सारे काम बनने कैसे लगे, पैसे अचानक से आने कैसे लगे। यकीन मानिए ये उपाय इतना कारगर है कि जब थक जाते हैं लोग, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब करवाती हूँ उनसे ये प्रयोग और 1 हफ्ते में चीजें बैलेंस होती है। आप भी करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वीडियो को 1 लाइक जरूर करें, चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।